हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा सेहत की कुंजी यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेहत की कुंजी में। दोस्तों, आज जो वीडियो बनाई है उसका टॉपिक है अपनी फैट को हम कैसे कम करें। और दोस्तों, ये वीडियो जो बनाई है ये अपने खुद का अनुभव है और खुद ही अपने ऊपर मैंने ये एक्सपीरियंस किया, तो मुझे बहुत हर्ष हुआ कि मैंने अपना फैट, दोस्तों आपको बताऊं कि अभी बीच में लॉकडाउन वगैरह जो परिस्थितियां चली, तो उस बीच पर घर में पड़े पड़े क्या हुआ कि उल्टा सीधा खान पान रहा, फिजिकल कोई ऐसा वर्क ज़्यादा नहीं रहा। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि हमारा वेट बढ़ता चला गया और बढ़ते 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 एक स्थिति आई कि मेरे सारे कपड़े छोटे हो गए। तो कपड़े छोटे हो गए, मैं बहुत परेशान। मैंने फिर कुछ नए कपड़े बनवाए और नए कपड़े बनवाने के बाद क्या हुआ कि वो भी कपड़े मेरे छोटे होते चले गए। फिर मैंने एक दृढ़ निश्चय लिया कि अब मैं अपने नए कपड़े न ले करके इन्हीं को ही मुझे दोबारा पहनना है और इतना वेट अपना कम कर लेना है, इतना फैट कम करना है कि मेरे कपड़े दोबारा जाए। तो दोस्तों, मैंने ये संकल्प उठाया और मैं इस अपने फैट को घटाने के अभियान में जुट गया। अब दोस्तों, बहुत आसान टिप्स हैं, मैं आपको टिप्स दूंगा। हालांकि बहुत लोग तो बड़ी बड़ी मेहनत करते हैं, मतलब डाइट चार्ट के हिसाब से खाना लेंगे और खुराक लेंगे और बड़ा फिजिकली मेहनत जी तोड़ जिम जाना, एक्सरसाइज, मतलब बहुत बहुत पैसे खर्च कर देते हैं और तब जा कर के उनका वजन घटता है। लेकिन मैंने ऐसे कोई बहुत ज़्यादा फिजिकली ना तो मेहनत की, ना ही बहुत ज़्यादा डाइट को इतना फॉलो किया। और तो बहुत केवल 5 टिप्स मैं आपको दूंगा, तो आप उन टिप्स को फॉलो करें तो देखिए आपका वेट 100% घट जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम का ना हुआ या किसी मेडिसिन वगैरह की वजह से ना बढ़ा हुआ हो, और तो मैं आपको टिप्स देता हूं। तो दोस्तों, पहले मैं टिप्स देने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये फैट क्यों बढ़ जाता है। इस फैट के बढ़ने की वजह से कई वजह हैं। कई बार ये हेरिडिटी प्रॉब्लम भी होती है, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो जाता है, और कई बार कुछ मेडिसिन्स वगैरह की वजह से हो जाता है। और गलत खान पान तो सबसे बड़ा मेन कारण है, जिसकी वजह से मेरा भी बढ़ा था। गलत खान पान में जैसा फास्ट फूड हो गया या ओवर ईटिंग हो गया। फास्ट फूड में जैसे कि कुछ भी लीजिए, आजकल तो पिज़्ज़ा, डोसा, बर्गर, समोसा वगैरह, ब्रेड पकौड़ा, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। और फिजिकल एग्जर्शन कम हो जाना, यानी मेहनत वगैरह नहीं करना, ना पैदल चलना, और तो ये सारी वजह हो जाती हैं। इसके अलावा ब्रेकफास्ट न करने से, जो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा टेंशन लेने से भी हो जाती है। कई बार हार्मोन्स के डिसबैलेंस से, जैसे कि थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम से, या कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह मेडिसिन लेते हैं उसकी वजह से भी हो सकती है। तो ये सारी वजह हैं, और भी कई वजह हैं। तो दोस्तों, मुझे ये भी पता था मेरा वेट बढ़ता जा रहा है और मुझे पता है कि अब मुझे बीमारियां लग सकती हैं, क्योंकि आपको ये बताऊं कि अगर किसी का वेट बढ़ता है तो उसको बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। आकर के अनगिनत बीमारियां हैं। मोटापा ही हर बीमारी की जड़ है, ये समझिए आप। अब उसमें ये समझिए आप, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, डायबिटीज़ का पेशेंट बन सकते हैं आप, हार्ट की बीमारी लग सकती है आपको, और स्लीप एपनिया यानी कि नींद न आने की बीमारी लग सकती है आपको, यूरिन इनकॉन्टिनेंस की बीमारी लग सकती है, हार्ट की डिजीज हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बता ही दिया मैंने, एस्थमा हो सकता है। यानी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, आपको चलते चलते सांस फूलने लग जाएगा, और तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियाँ घेर लेती हैं। तो मैंने यार ये संकल्प लिया कि भाई अब मुझे जो है अपना हर हाल में फैट घटाना है और अपने वेट को कम करना है। तो मैंने जो 5 पॉइंट्स बता रहा हूँ, जिनको मैंने फॉलो किया, और आपको जानकर अचंभा होगा कि मैंने 30 दिन में 4 किलो से थोड़ा सा ऊपर, यानी 4 किलो ही समझ लें आप, 4.2 किलो वजन मैंने घटा लिया। अब वो कैसे घटाया, वो मैं पॉइंट्स आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला, मैं सुबह सुबह उठता था और सुबह सुबह उठने के बाद
गर्म पानी 1 गिलास लेता था, उसमें 1 नींबू मिलाता था और थोड़ा सा शहद मिलाता था, और उसको मैंने डेली नियम से पीना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि गर्म पानी बहुत अच्छी चीज़ है। गर्म पानी पीने से फैट बहुत जल्दी कम होता है। अब रही बात शहद की, दोस्तों शहद, इसमें बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, इसके अलावा एंजाइम्स भी मिलते हैं। ये हमारे पेट को साफ रखता है, और इसके अलावा शहद जो है ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और हमारे वजन को घटाता है। दोस्तों नींबू की बात करें तो इसमें मैग्नीशियम होता है, विटामिन सी होता है, साइट्रिक एसिड मिलता है, और ये बहुत अच्छा फैट कटर का काम करता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम सुबह गर्म पानी में शहद और नींबू मिला कर लें तो बहुत जल्दी फैट घटने का काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि सुबह से उठें और गर्म पानी में शहद और नींबू मिला कर ले लें, ठीक है। अब उसके अलावा मैंने ये सबको लेने के बाद फिर दूसरा स्टेप उठाया कि इन सबको लेने के बाद फिर मैं अपने सुबह से मॉर्निंग वॉक पर निकल जाता था, और कम से कम 25-30 मिनट डेली अपना वॉक करना शुरू किया था। 25-30 मिनट वॉक करने के बाद घर पर आता था। घर पर आने के बाद कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह, ब्रेकफास्ट लेने से पहले मैं एक काम और करता था कि एक प्राणायाम होता है। प्राणायाम वैसे तो कई तरह के हैं, तो एक प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम को मैं शॉर्टकट में बताऊं, इसमें क्या होता है कि हमें लेफ्ट साइड की नोज से अंदर को सांस खींचना है और फिर राइट साइड से इसको निकालना है। इसी तरह से राइट साइड से सांस खींच करके फिर लेफ्ट साइड से निकालना है। तो इस तरह से ये एक क्रिया हुई, यानी एक पूरा सर्कल हुआ। तो इस तरह से आप कम से कम 10-15 मिनट डेली करें तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हुआ। एक इसी का अगर जो अनुलोम विलोम प्राणायाम में ट्रेंड हो जाते हैं तो एक और प्राणायाम होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें कि नाड़ियों को शुद्ध किया जा सकता है, और ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। बल्कि मैंने प्राणायाम जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम किया था अनुलोम विलोम की जगह। जो नाड़ी शोधन नहीं कर सकते हैं उनको अनुलोम विलोम करना चाहिए। नाड़ी शोधन वैसे तो सभी कर सकते हैं, कोई इतना टफ नहीं है, लेकिन अगर कोई हार्ट का पेशेंट और ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो वो नाड़ी शोधन प्राणायाम न करे। तो दोस्तों नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या होता है कि सपोज हमने लेफ्ट साइड से सांस को लिया और उसके बाद अंदर उसको रोकना है और फिर उसको राइट साइड से निकाल देना है। इसी तरह से सिस्टम को फिर लेफ्ट साइड को बंद करके हमें राइट साइड से लेना है, लेफ्ट साइड फिर ऊपर रोकना है और रोकने के बाद फिर राइट साइड से निकालना। कितनी देर रोकना है और कितनी देर में लेना है, कितनी देर में निकालना है, ये मैं आपको एक अलग से वीडियो प्राणायाम के ऊपर बना दूंगा, तो उसमें समझा दूंगा मैं आपको। तो अभी तो मैं केवल इतना ही शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अगर आप लोग अगर मुझसे पूछना चाहें, अगर आप प्राणायाम के बारे में जानने के इंटरेस्टेड हैं, कि प्राणायाम एक ऐसी बीमारी है कि आदमी की बहुत लंबी उम्र करती है और आदमी को बहुत सारी बीमारियाँ, ये आपको मैं प्राणायाम की जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डिटेल्स में बताऊंगा कि कितनी बीमारियों में प्राणायाम काम करती है, कि अगर आप प्राणायाम करेंगे तो आपको सारी बीमारियाँ बिना दवाई के भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। प्राणायाम इतनी बढ़िया चीज़ है, लेकिन इसको जानना उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि कैसे किया जाए और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कब करना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, तो मैं प्राणायाम के ऊपर एक अगली वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों अब ये हो गया प्राणायाम किया, ठीक है। अब प्राणायाम के बाद बात आती है परहेज। परहेज में क्या किया मैंने, तो ये 3 काम किए। सबसे पहले मैंने सुबह से उठ के नींबू शहद और गर्म पानी लिया। दूसरा लेने का वाला काम था कि मैंने ये एक्सरसाइज यानी कि थोड़ा सा चलना फिरने का आधा घंटा मैंने मॉर्निंग वॉक वगैरह किया। तीसरा काम किया कि मैंने प्राणायाम किया। अब जो नहीं करना था वो मैं बता रहा हूँ। ये जो है मैंने जो छोड़ा, सबसे पहले मैंने शुगर छोड़ी। शुगर जो कि मैं बहुत मीठे का शौकीन था, हर समय खाना खाने के बाद मुझे मीठा की ज़रूरत, और जब भी कभी भी मुझे थोड़ी थकान या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती मैं मीठा ज़रूर खाता था, और जब तक बहुत अच्छी तरह से मीठा खाता था जब तक संतुष्टि नहीं हो जाती थी तो मैंने मीठा बिल्कुल छोड़ा। बस चाय में थोड़ा सा मीठा ले लेता था। और वैसे मीठे के बारे में भी मैं बताऊं दोस्तों, मीठा वैसे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, मीठे से आदमी बच नहीं सकता। अगर डायरेक्ट
शुगर नहीं ले रहे हैं तब भी आप ये समझिए कि आप इनडायरेक्टली भी किसी न किसी में ले रहे हैं। आप सपोज घर में आप आलू भी खा रहे हैं या राइस भी खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टार्च गेहूँ भी आप खा रहे हैं, तो उसमें भी शुगर कहीं ना कहीं से आ जाती है। तो खैर मैंने डायरेक्ट शुगर लेना छोड़ दिया, तो एक परहेज किया। दूसरा यह कि घी से जो मैं रोटी वगैरह चुपड़ना, सब्जियों में घी डालना, ये मेरी बचपन की आदत थी, इसको मैं चाहते हुए भी नहीं छोड़ पा रहा था। तो लेकिन इस समय मुझे खुद जुनून सवार था, जिद सवार थी कि मुझे अपना वेट घटाना है, तो मैंने इस जिद के लिए अपने घी को भी छोड़ा। तो ये 5 स्टेप्स मैंने फॉलो किए। और दोस्तों ये समझिए कि आप अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ, 28-30 दिन के अंदर मेरा 4 किलो वजन घट गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत इंस्पायरेशन देगी और बहुत आप लोग इंस्पायर्ड होंगे। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ये आपकी वीडियो मेरी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय।